दोस्तों, आप सभी का रोहित बोरिया लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड पेपर में हमेशा ही आते हैं, चाहे वह यूपी बोर्ड हो चाहे वह बिहार बोर्ड हो। ठीक दोस्तों, देखेंगे हम घन क्रिस्टल निकाय। इसमें जो हमारा टॉपिक है घन क्रिस्टल निकाय। घन क्रिस्टल निकाय क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम देखेंगे घन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें क्या क्या उससे कुछ बेसिक टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए घन जो हमारा होता है इसी आकार का हमारा घर होता है। अब घर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे इसमें कोण। इसमें कोण कितने होते हैं? कोण इसमें कोण जो होते हैं हमारे 8 होते हैं। ठीक दोस्तों, जो कोणों की संख्या होती है, कोणों की संख्या वो 8 होती है। फिर देखेंगे हम कोणों की संख्या। ये एक कोण हो गया हमारा, एक ये और एक ये 4 हो गया, 5 6 7 8 कोण हमारे हो गए। अब कोणों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए कोण जो होते हैं हमारे वो 12 होते हैं। ठीक, कोणों की संख्या जो होती है हमारी 12 होती है। एक कोण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, देखिए ये हमारा एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया हमारा 12 कोण। कितना हो गए? ये कोणों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है दोस्तों, अब कोणों के अतिरिक्त हम लिखेंगे फलक कितने होते हैं। फलक घन में जो होता है फलकों की संख्या कितनी होती है? घन में जो फलकों की संख्या होती है वो होती है 6 होती है। ठीक है दोस्तों, घन में जो फलकों की संख्या होती है, फलकों की संख्या 6 होती है और केंद्र की संख्या 1 होती है। ठीक, केंद्र में जो केंद्र में होती है परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक, इसमें जो कोण है इसका वैल्यू हम जो लिखेंगे एक कोण के लिए वो 1/8 होता है। हमारा जो एक कोण के लिए होता है वैल्यू, एक कोणों के लिए जो हमारा वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। ठीक, और यही जो होता है हमारा कोणों के लिए जो होता है 1/4 होता है। ठीक दोस्तों, कोणों के लिए जो हमारा वैल्यू होता है, एक कोणों के लिए जो हमारा वैल्यू है 1/4 होता है। और फलक के लिए जो होता है हमारा, एक कोण के लिए, एक फलक के लिए, एक फलक के लिए जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 1/2। और एक केंद्र के लिए जो हमारा वैल्यू होता है, एक केंद्र के लिए जो हमारा वैल्यू होता है हमारा 1 ही होता है। ठीक दोस्तों, आशा कर रहे हैं आपको घन क्रिस्टल निकाय के स्ट्रक्चर और बाकी कोण फलक कितने होते हैं और इनके वैल्यू कितने होते हैं कोण के लिए आपको हमने बता दिया। ठीक, अब देखेंगे हम घन क्रिस्टल निकाय क्या है और घन क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसको रफ करने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, जो हमारा घन क्रिस्टल निकाय होता है इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए जो हमारा घन क्रिस्टल निकाय होता है देखिए हमारा जो क्रिस्टल निकाय है उसमें 7 क्रिस्टल निकाय होते हैं, लेकिन उनमें से घन क्रिस्टल निकाय जो होता है वो हमारा मुख्य होता है। ठीक दोस्तों, अब घन क्रिस्टल जो होता है, घन क्रिस्टल निकाय का आप परिभाषा क्या लिखेंगे?
यही परिभाषा लिखेंगे कि 7 घन क्रिस्टल निकाय में से मुख्य क्रिस्टल निकाय घन क्रिस्टल निकाय ही होता है। ठीक है, उसको लिखेंगे आप परिभाषा। 7 क्रिस्टल निकायों में से मुख्य घन क्रिस्टल निकाय है। घन क्रिस्टल निकाय है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा घन क्रिस्टल निकाय होता है वो मुख्य 3 प्रकार का होता है। ठीक, घन क्रिस्टल निकाय जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। सरल घनिक एक्सल, काय केंद्रित घनिक एक्सल, फलक केंद्रित घनिक एक्सल। ठीक है दोस्तों, देखेंगे उसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। घन क्रिस्टल निकाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, ये जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होगा हमारा सरल घन एकक सेल, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में एसएससी। इसका इंग्लिश जो होगा सरल घन एकक सेल, सिंपल क्यूब यूनिट सेल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो देखेंगे हम काय केंद्रित घनिक एक्सल, काय केंद्रित घन एकक सेल, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं VCC, जिसका पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड हो गया वो हो गया फलक केंद्रित घनिक एक्सल, फलक केंद्रित घन एकक सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं FCC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, FCC का फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म, इसको इसका पूरा नाम होता है जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम सरल घनिक एक्सल के बारे में चर्चा करेंगे कि सरल घनिक एक्सल क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर, समन्वय संख्या, संकुलन दक्षता आदि के बारे में चर्चा करेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या रहता है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए अगर आप इस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को भी छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप शुरुआत से ही देखते रहिए। देखिए सरल घनिक एक्सल क्या होता है, इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गया हमारा घन का स्ट्रक्चर हो गया। अब सरल घनिक एक्सल क्या कहता है कि वह यूनिट सेल, वह घनीय यूनिट सेल जिसके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सरल घन एकक सेल कहते हैं। जिसके केवल कोनों पर, वह क्रिस्टलिकाएं जिनके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होती हैं, उसी को हम कहते हैं सरल घन एकक सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर परमाणु उपस्थित है। ये देखिए कितने परमाणु उपस्थित है, 8 परमाणु उपस्थित है सरल घनिक एक्सल में। अब देखेंगे हम सरल घनिक एक्सल का आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वह घनीय यूनिट सेल जिनके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होती है, उसी को कहते हैं
सरल घन एक एक सेल। आप परिभाषा नोट डाउन करेंगे, वह घनीय यूनिट सेल, वह घनीय यूनिट सेल जिनके, वह घनीय यूनिट सेल जिनके केवल कोनों पर परमाणुएं उपस्थित होती हैं, सरल घनीय सेल कहलाते हैं। सरल घन एकक सेल कहलाता है। इसको हम शॉर्टकट में एसएससी में कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है सिंपल क्यूब यूनिट सेल। ठीक, हम इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, आपने देख लिया सिंपल क्यूब यूनिट सेल क्या होता है। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कैसे इसमें ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ गया, सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या नोट डाउन करेंगे आप। एसएससी में परमाणुओं की संख्या, एसएससी में कितने परमाणु उपस्थित हैं, एसएससी में कहते हैं परमाणु की संख्या कितनी होती है। ठीक दोस्तों, अब इस एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये 8 कोनों पर है। ठीक, 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित। तो हमने बताया था जो कोनों पर वैल्यू होता है एक परमाणु का, एक गोले का, वो 1/8 होता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो हो जाता है हमारा 8 कैंसिल हो जाता है और हमारा एक परमाणु एटम बचता है। ठीक दोस्तों, परमाणु की संख्या कितनी आ गई हमें, 1 आ गई। ठीक, परमाणु की संख्या हमारी 1 आ गई। अब इसमें हम बात करेंगे संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है। देखिए संकुलन गुणांक, या हम कह सकते हैं दक्षता। दक्षता कितनी होती है इसमें, तो संकुलन गुणांक, और ये आप सोचेंगे कि संकुलन गुणांक या दक्षता कितनी है, यह क्या है। तो देखिए संकुलन गुणांक या दक्षता उसे कहते हैं, देखिए जो परमाणु घनाभ का स्थान जितना घेरा हुआ स्थान रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, संकुलन गुणांक कहते हैं। परमाणु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, उसी को हम संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो होता है 52% होता है, और एसएससी में जो होता है समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक, एसएससी में समन्वय की संख्या वो 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। ठीक, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अब जैसे सरल घन एकक सेल किस में पाया जाता है, किस यौगिक में पाया जाता है, किस तत्व में पाया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे में लिखेंगे POETC। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसका सूत्र क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। जो होता है D बराबर A होता है। तो D क्या है, जहां D व्यास है और A कोण है, तो D के जगह पे हम व्यास का फार्मूला आप देखे होंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है, D/2 होता है। ठीक दोस्तों,
तो व्यास की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इधर तिरे गुणा कर देते हैं तो डी बराबर क्या आ जाता है 2r आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम व्यास की जगह पे 2r भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला या। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से चाहे जो नोट कर सकते हैं आपके लिए वही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जहां पर क्या होता है, जहां पर d क्या होता है व्यास होता है, r क्या होता है त्रिज्या होता है, a क्या होता है हमारा कोण होता है। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं आपको सरल हैंडीकैप सेल समझ में आया होगा, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर नोट तैयार होगा। फिर इसके अगले अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, अगले टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, काय केंद्रित घनिक सेल क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप नोट डाउन करेंगे जल्दी से। आशा कर रहे हैं आपको पहले टाइप के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम दूसरे टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा होता है क्या काय केंद्रित घनिक सेल। काय केंद्रित घन एकक सेल। ठीक दोस्तों, अब काय केंद्रित घन एकक सेल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देखिए काय केंद्रित घन एकक सेल कह रहा है, काय केंद्रित घन एकक सेल की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में हम देखेंगे। काय केंद्रित घन एकक सेल वह घनीय यूनिट सेल, वह क्रिस्टल निकाय जिसमें जो होता है कोनों पर परमाणु उपस्थित होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। उसी को क्या कहते हैं हम सरल काय केंद्रित घन क्रिस्टल, काय केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। ठीक, इसका जो होता है शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं BCC, जिसका पूरा नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है। ये कह रहा है परिभाषा, देखिए इस कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होती हैं, उसी को हम कहते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, जिसका नाम है शॉर्टकट में कहते हैं BBC या कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहां पर केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित हो। अब इसका परिभाषा क्या नोट करेंगे, देखिए वह घनीय यूनिट सेल नोट डाउन करेंगे आपको, वह घनीय यूनिट सेल जिसके केवल कोनों पर परमाणुएं होती हैं, जिसके केवल कोनों पर परमाणुएं उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणुएं उपस्थित रहती हैं।
काय केंद्रित घन एकक सेल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं आपको परिभाषा समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या होता है। देखिए अब हम कहेंगे बीवीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। वीसीसी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। की संख्या बीवीसी में हम परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने बीवीसी में आपको बताया था जो होते हैं 8 कोने होते हैं और एक केंद्र होता है। ठीक है, देखिएगा आप 8 कोनों पर प्लस ऐड कर देंगे एक केंद्र पर। ठीक, एक केंद्र पर। तो देखिए हमने आपको बताया था 8 कोनों का वैल्यू क्या होता है 1/, एक कोने का वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। तो 1/8 से गुणा कर देंगे और जो होता है हमारा प्लस एक केंद्र का मतलब क्या होता है। हमने एक केंद्र के गोले का वैल्यू आपको बताया था कि एक ही होता है। ठीक दोस्तों, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 कैंसिल हो गया तो एक आया हमारा और एक का गुणा होगा तो एक ही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ गए हमारे 2 परमाणु आ गए, 2 परमाणु। तो आप कहेंगे कि बीवीसी में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक दोस्तों, बीवीसी में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, इसकी समन्वय संख्या जो होती है वो 8 होती है। ठीक दोस्तों, समन्वय संख्या 8। ठीक, और जो होता है इसका संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता कितना होता है इसके बारे में देखेंगे। संकुलन गुणांक या दक्षता भी हम कह सकते हैं। जो होता है हमारा संकुलन गुणांक या दक्षता 68% होता है। ठीक दोस्तों, कितना होता है 68%। हमने आपको बताया था संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता का मतलब क्या है। ठीक दोस्तों, जो होता है परमाणु द्वारा कुल घेरा गया स्थान कितना होता है वो होता है। ठीक दोस्तों, कितना परमाणु ने कितना स्थान घेरा है उसकी संख्या होती है। ठीक, अब इसके हम फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि फार्मूला क्या होता है। देखेंगे हमारा जो R बराबर होता है R बराबर जो होता है √3/4 × A। ठीक, जहां पर आपको हमने बताया था जहां पर R क्या है त्रिज्या, A क्या है कोण। आशा कर रहे हैं आपको काय केंद्रित घन एकक सेल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये भी बोर्ड पेपर और यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए पूछ सकता है कि बीवीसी काय केंद्रित घन एकक सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है, संकुलन गुणांक कितना होता है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। जो ये आपको फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब। ठीक दोस्तों, अब फिर इसको आप नोट डाउन करेंगे जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर नोट तैयार होगा। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम फलक केंद्रित घन एकक सेल क्या है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। और हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे देखिए ये किस में पाया जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, etc। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करेंगे
फिर हम देखेंगे तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम रख करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब हमने सरल घनिक अक्सर क्या है, काय केंद्रित घनिक अक्सर क्या है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे फलक केंद्रित घनिक अक्सर क्या है। तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, फलक केंद्रित घन एकक सेल, जिसको हम शॉर्टकट में एफसीसी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फुल फॉर्म पूरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ठीक दोस्तों, अब पहले सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये क्या कहता है, नाम से इसको बेटा फलक केंद्रित घनिक सेल, अर्थात वे यूनिट सेल, वे क्रिस्टल निकाल जिनमें केवल कोनों के अतिरिक्त कोनों पर परमाणु उपस्थित होती हैं, लेकिन किंतु फलक पर भी परमाणु उपस्थित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनिक सेल। क्या देखिए, क्या आप इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, आप इसका परिभाषा ये लिखेंगे कि वे यूनिट सेल, वे घनीय यूनिट सेल जिनके केवल कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी परमाणु उपस्थित होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनिक सेल या एफसीसी भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। ठीक, तो देखेंगे हम इसका परिभाषा क्या, नोट डाउन करके देखिए, वे घनीय यूनिट सेल वे घनीय यूनिट सेल जिनके वे घनीय यूनिट सेल जिनके केवल कोनों के अतिरिक्त फलक पर परमाणुएं उपस्थित होती हैं, फलक केंद्रित घनिक सेल कहलाते हैं। फलक केंद्रित घन एकक सेल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वे घनीय यूनिट सेल जिनके जो कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी परमाणु उपस्थित होती हैं, फलक केंद्रित घनिक सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक परमाणु यहाँ पर फलक पर केंद्रित होता है, यहाँ पर, और ये हो गए हमारे परमाणु हो गए। और कोनों पर ही परमाणु उपस्थित रहती हैं। ठीक दोस्तों,
ठीक। ठीक, अब देखेंगे हम फलक केंद्रित घने कक्षक में परमाणु की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, ठीक। एफसीसी में परमाणु की संख्या जो होती है वो होती है, देखिए हमारा 8 कोनों पर हो गया, कोनों प्लस कितना होता है फलक पर, देखिए एक फलक 2 3 4 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 8 कोनों का हमने आपको एक कोने का वैल्यू, एक गोले का वैल्यू बताया था और फिर फलक का भी बताया था। जो होता है हमारा फलक का वैल्यू, हमारा हमने आपको बताया था फलक का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा और इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, तो हमारा आ गया 1 + 3। तो कितने परमाणु उपस्थित होती हैं? 4 परमाणु एफसीसी में उपस्थित होती हैं, ठीक दोस्तों। एफसीसी में जो होती है परमाणु की संख्या 4 होती है। अब देखेंगे इसके समन्वय संख्या के बारे में बताएंगे कि समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी, ठीक। तो देखिए एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में जो होती है परमाणु की संख्या 4 होती है। अब समन्वय संख्या कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या जो होती है वो 12 होती है और संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक हमने बताया था आपको जो होती है 72%, 74% होती है, ठीक दोस्तों। सॉरी 72 में 74% होती है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा, R बराबर जो होता है हमारा 2√2 × A होता है। तो हमने आपको बताया था R बराबर जहां होता है, R बराबर त्रिज्या होता है, A बराबर कोण होता है। अब इसके कुछ हम भी एफसीसी किन परमाणुओं में उपस्थित होती है उसके बारे में देखिएगा। निकल, कॉपर, जिंक, ठीक। जैसे हम देखेंगे निकल, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, एल्युमिनियम, बस ईटीसी। फलक केंद्रित घने कक्षक क्या है? आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ये भी बोर्ड पेपर और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक दोस्तों। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही बनते हैं, ठीक दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।